बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं जानवरों में साड़ू यानी जहरबाद मैस्टाइटिस के बारे में। मैस्टाइटिस ये हैवाने की सोजिश को कहते हैं। इसमें जानवरों का पूरा हैवाना भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक क्वार्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक थन भी, एक टीट भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसकी बहुत सी अक़साम होती हैं और बहुत सी वजूहात होती हैं। बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये डिज़ीज़ काज करते हैं। तो कुछ टॉक्सिमिक मैस्टाइटिस की अक़साम हैं जिनमें जानवरों में जहरबाद के साथ साथ जो टॉक्सीमिया है वो बॉडी में फैल जाता है और फैलने के साथ साथ जानवरों के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ करता है। जानवरों को कंटिन्यूसली बुखार होता है, टेम्परेचर होता है और जानवर के बाकी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो जानवरों में टॉक्सिमिक मैस्टाइटिस काज करते हैं। टॉक्सिमिक मैस्टाइटिस ये ऐसी सोजिश है हैवाने की जिसमें जहरबाद हैवाने के साथ साथ पूरे जिस्म में फैलता है और इसमें टॉक्सीमिया हो जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, जानवरों को बुखार होने लगता है। तो बहुत से बैक्टीरिया हैं, कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स हैं, कोलीफॉर्म मैस्टाइटिस भी कहते हैं इसे, और बहुत से बैक्टीरिया हैं जो कि इस बीमारी का बायस बनते हैं। उसमें ई कोलाई, इंटेरोबैक्टर, क्लेप्सेला, स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया जानवरों में इस तरह की मैस्टाइटिस का सोजिश का बायस बनते हैं। तो इनमें सबसे काबिल दीद ऐसी जानवरों की मेडिसिन होती हैं जो हम कल्चर करके, सेंसिटिविटी टेस्ट करके जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है इस बीमारी में, तो सबसे बेहतर ये होता है कि हम उसके ख़िलाफ़ मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अल्टीमेटली अगर उससे रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा, अगर हम वैसे मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो एंड स्टेज पे हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लाजमी करना होता है। क्योंकि बहुत सी वैरायटी है, वेरिएशन है बैक्टीरिया की और बहुत सी अक़साम है बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया के अलावा बाकी भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसी कुछ फंगल अटैक होते हैं जो कि ये डिज़ीज़ काज करते हैं। तो हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करके ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। ज़्यादातर ऐसी कंडीशंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही होती हैं जिसमें जानवरों में तेज़ बुखार भी होता है, अडर के ऊपर एडिमा भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होती है, जानवरों में बुखार होता है और जानवर खाना पीना भी छोड़ देते हैं। और दूध की जगह पे समटाइम्स क्लॉट्स आते हैं और इसमें पानी भी आ सकता है और समटाइम्स सिवियर केसेस में ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले जानवरों को फ्लूइड थेरेपी करनी है। टॉक्सिमिक मैस्टाइटिस में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जाके जानवरों के बॉडी में, और ज़्यादातर अटैक जानवरों के लीवर पे करते हैं, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड थेरेपी करनी है एनिमल की। हमने एग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी करनी है और साथ में लीवर टॉनिक्स लाजमी देने हैं एनिमल को, जिसकी वजह से जो अटैक है डिजीज़ का, टॉक्सिन का, वो लीवर पे कम से कम हो सके। और इसके अलावा हमने जानवरों में एंटीबायोटिक लगानी है। हमने एंटीबायोटिक में सेफ्ट्राइजोन इस्तेमाल करनी है। हम लिंकोस्पैरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंकोमाइसिन, स्पायरोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन यूज़ करनी है और इसके अलावा हम जो ड्यूरेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि एनिमल में आहिस्ता आहिस्ता जो इन्फेक्शन है वो कवर होना शुरू हो जाता है और जो फ्लशिंग करते हैं हम, ड्रिप्स लगाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, जितने भी जहरीले असरात हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लश आउट हो गए यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेंथी होता है, लेकिन एनिमल आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो जाता है।